नमस्ते ध्यान पथ के सभी दोस्तों को। आज फिर हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इसे ध्यान से सुनें और देखें कि ये आपके जीवन के किस पहलू को छू रही है। यदि आपको पसंद आती है, तो इसी तरह की कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ें। अविनाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी और ध्यान पथ के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है तीन पुतलियों की शिक्षा। ये महाराजा चंद्रगुप्त के जमाने की कहानी है। सबने इनका नाम सुना ही होगा। बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और बहुत फेमस थे, सम्राट थे। तो उनको न्यायप्रियता और अपने राज्य को चलाने के अलावा उनका एक शौक था। तो उनको खिलौनों से बड़ा प्यार था। इसलिए वो हमेशा अपने राज्य में बाहर से आने वाले भी और अपने राज्य में भी खिलौने बनाने वालों का जी खोल के स्वागत करते थे और उनको अप्रिशिएट भी करते थे। उनकी चीज़ों को सही दामों पे खरीदते भी थे और खुश होते थे। तो लोग भी कुछ पैसा पाने के लालच में, कुछ अपनी हुनर दिखाने के उसमें, कुछ अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए उनके पास इस तरह के खिलौने अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग शेप के, जाति के लेके आते ही रहते। एक बार एक सौदागर आया। राजा ने उस दिन पूछा, भाई हाँ आज कोई खिलौने लाया है, कौन? तो सभासदों ने बताया कि आज एक सौदागर आया है जी और वो चाहता है कि वो अपनी खिलौने जो है वो आपको दिखाना चाहता है। कहते हैं हाँ उसको बुलाओ। सभासद उसको बुलाते हैं। वो अपने खिलौने लेके हाजिर होता है। अपने खिलौने वो अपने थैले में से निकाल के तीन पुतलियां अलग अलग रखता है। किसी धातु की बनी हुई वो पुतलियां हैं। तो वो कहता है जी ये विशेष पुतलियां हैं। राजा के कुछ बोलने से पहले सभासद जो दोस्तों के पास खड़े और देख रहे थे, वो कहते हैं इसमें क्या विशेष बात है? ये तो ऐसा लगता है जैसे जुड़वा भाई हैं या जुड़वा बहनें हैं। तीनों बिल्कुल एक जैसी तो लग रही है, कहीं से हमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा। सौदागर कहता है जी यही तो इनमें खासियत है। तो नॉर्मली देखने में इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन तीनों में बहुत फर्क है। राजा कहता है अपने सभासदों को कि लाओ मेरे पास मूर्तियां। राजा के पास वो मूर्तियां लाई जाती हैं। राजा उसको इधर से, उधर से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से मोड़ तोड़ के देखता है। इसको कहीं भी कोई फर्क नहीं नजर आता। एक वो आँख, कान, नाक, हाथ, उनकी बनावट, उनका पोस्चर, किसी में एक सूत भर का अंतर नहीं। वो भी परेशान हो जाता है, कहता है नक्की तो मुझे एक जैसे ये सभासद ठीक ही कह रहे हैं, ये पता नहीं क्यों कह रहा है विशेष है। फिर वो सभासदों को बुलाता है कि तुम लोग भी सब देखो और देख के बताओ कि तुम्हें इसमें कुछ विशेषता नजर आती है। सभी सभासदों के हाथ में भी वो मूर्तियां जाती हैं। सभी उनको देखते हैं। सब बताने के बाद सब गर्दन नाम में हिलाते हैं जी हमें तो इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा, सब एक जैसी लगती है। राजा परेशान हो जाते हैं कि ये इतने दावे से कह रहा है कि मेरी मूर्तियां विशेष हैं और मेरे इतने हीरो जैसे, नगीनों जैसे मैंने अपने सभासद और सब चुन के रखे हुए परिषद में, और कोई भी इसकी विशेषता को नहीं जांच पा रहा। बड़ी हैरानी की बात है। यहाँ तक कि मुझे भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। फिर वो अपना सबसे बड़ा नगीना जो है अपने महामंत्री चाणक्य जी को बुलाते हैं। वही सभा में ही थे वो। कहते हैं मंत्री जी अब आप आइए, आप इस समस्या को सुलझाइए। मंत्री जी को मूर्तियां दिखाई जाती हैं। मंत्री जी उनको उलट पुलट करके हार्डली 10 या 15 सेकंड के लिए देखते हैं और उसके बाद वो सैनिक एक को बुलाते हैं और उसको कहते हैं चांदी या सोने की पतली सी तार, इतनी पतली कि वो मुड़ जाए पर टूटे नहीं, ऐसी 3 तारें लेके फौरन सैनिक जाता है और 10 मिनट में ही जो भी उनके रखने की चीजें जगह होती है वहां से वो 3 तारें, बहुत पतली, बड़ी नाजुक, फ्लेक्सिबल तारें होती है, वो लेके आ जाते हैं। चाणक्य पहली तार लेता है और उस पुतली के कान में डालता है। कान में डालती वो तार उसके पेट में चली जाती है और 15-20 सेकंड के बाद उस पुतली के होठ हिलते हैं, जैसे वो कुछ बोलना चाह रही है। उसके बाद होठ बंद हो जाते हैं। उसके बाद चाणक्य दूसरी तार उठाता है और दूसरी पुतली के कान में डालता है और हैरानी की बात उसके एक कान में डालते ही दूसरे कान से तार बाहर आती है। उसके बाद वो लेता है तार, तीसरी तार लेता है और वो तीसरी पुतली के कान में डालता है।
कान में डालते ही वो तार मुंह से बाहर आती है और वो जोर जोर से मुंह हिलाना शुरू कर देती है, पूरी बॉडी उसकी हिलनी शुरू हो जाती है। वो आधा मिनट 1 मिनट तक बोलती ही रहती है, आवाज नहीं आ रही है कुछ भी, लेकिन वो बोल रही है। उसके बाद बस चुप हो जाती है। चाणक्य कहता है जी यही इस मूर्तियों की विशेषता है। राजा कहता है क्या मतलब? कहता है जी पहली मूर्ति जो है वो किसी भी बात को सुनती है तो उसको अपने अंदर ग्रहण करती है, उसके बाद उसके ऊपर पुष्टि करती है, उसको जज करती है, उसको चारों तरफ से परखती है, परखने के बाद उसके बारे में कुछ बोलती है। दूसरी मूर्ति जो है वो मस्त मौला है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपना एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है, उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, अपना मस्ती में रहती है। तीसरी पुतली जो है उसके कान में जैसे ही कोई बात जाती है वो फटाफट नाचती कूदती कि मैं 10-15 बंदों को बताऊं और अपना पेट हल्का करूं, नहीं तो मेरे तो पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये इन पुतलियों की विशेषता है। तो पहली पुतली जो अंदर ग्रहण कर लेती है और उसकी पुष्टि करके पूरी पुख्ता सबूत होने के बाद ही अपने मुंह से कुछ बोलती है, वो है 1,00,000 मोहरों की, जैसा कि सौदागर कहता है। दूसरी मूर्ति जो परवाह नहीं करती, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, ये मूर्ति है 1,000 मोहरों की। और तीसरी मूर्ति जो कान में डालते ही तार एकदम मुंह से पटपट बोलना शुरू करती है, ना वो कुछ सोचती है ना वो कुछ समझती है, जब तक वो 10-15-20 लोगों को बता ना सके ले उसका पेट ही हल्का नहीं होता। तो ये मूर्ति सिर्फ 1 मोहर की है। और वो सौदागर का ये कहना है कि ये 1 मोहर की मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि इसके बनाने में जो मेरा धातु और मेहनत का लगा है तो उसका पैसा ले रहा हूँ। एक्चुअली तो ये 1 मोहर की भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो चाणक्य जो है वो ये बात कह के चुप हो जाता है। अब इसमें सभी विशेषताएं तो आ गई। अब मेरे पास कहानी की शिक्षा के लिए तो कुछ है नहीं। हाँ, इतना बताने की जरूरत है कि आप कौन सी जज करो और अगर उससे को चेंज करके कौन सी पुतली बनना चाहते हो ये भी जज करो और वैसे ही बनो। आज की मेरी शिक्षा यही है। धन्यवाद। बहुत सुंदर शिक्षा कि हम अपने आप को किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो दो आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियों के साथ आप हमारे साथ जुड़ें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप सबका स्वागत है।